अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोगों ने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तीनों के मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको मैंने बताए थे, और पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स में इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। पर्सनल अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड्स अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। And rule of debit and credit of personal accounts is debit the receiver and credit the giver. अगर कोई पर्सन, कोई भी फर्म में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो रिसीवर है तो आप उसे डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। सेकंड, रियल अकाउंट। इन रियल अकाउंट all things and properties are included. Things and properties whether tangible और intangible, चाहे वो tangible फॉर्म में है चाहे वो intangible फॉर्म में है, उसको हम रियल अकाउंट में काउंट करते हैं। और रियल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर थिंग्स प्रॉपर्टीज बिजनेस में आती हैं तो आप उसे डेबिट करें, और थिंग्स प्रॉपर्टीज अगर बिजनेस से जाती हैं तो आप उसे क्रेडिट करें। थर्ड कैटेगरी मैंने बताई थी नॉमिनल अकाउंट्स। In nominal accounts, all expenses, losses, gains and incomes are included, like purchases, sales, rent paid, wages paid, salary paid, all direct expenses paid, indirect expenses paid. ये सब जो है आपके नॉमिनल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट गेन्स एंड इनकम्स। तो ये सारी बातें हमने जो है ट्रेडिशनल अप्रोच में सीखी थी कि इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। आज बेटा मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हम करना सीखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करके कि किस तरीके से हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते हैं। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। From the following transactions, state the nature of accounts and state which account will be debited and which account will be credited as per the traditional classification of accounts. Total मैंने 5 transactions इसमें ली हैं। First transaction मैंने इसमें ली, सुनील started business with cash ₹1 lakh। सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर। और सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 फॉर कैश। फोर्थ ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर ₹30,000। एंड फिफ्थ एंड लास्ट ट्रांजैक्शन सैलरी पेड ₹10,000। ये टोटल मैंने 5 ट्रांजैक्शंस ली हैं। अब इनको हमने जो है क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है बता रखा है कि आपने इन ट्रांजैक्शन का नेचर ऑफ अकाउंट बताना है, किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है वो बताना है। मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम बताया था बेटा। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। इफ वन एस्पेक्ट इज डेबिट देन अदर एस्पेक्ट मस्ट बी क्रेडिट। अब होता क्या है कि बच्चा क्या करता है, जब वो एक ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट को देखता है तो जब वो देखता है कि भाई ये वाला अकाउंट डेबिट है तो ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, या फिर ये वाला अकाउंट क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट डेबिट होगा। इस तरीके की जो है वो पॉलिसी प्ले करता है। बेटा ऐसा बच्चा कभी भी लाइफ में अकाउंटेंसी पर कमांड नहीं कर सकता। आप हमेशा एक ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट्स को सही तरीके से जज करिए, उस पे प्रॉपर ट्रेडिशनल रूल फॉलो करिए, चेक करिए उसका नेचर क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। और
उन नेचर ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग आप उसका प्रॉपर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करिए, तभी जाके आपको अकाउंटेंसी पर कमांड होगी। सिर्फ ये नहीं कि यार एक अकाउंट पता लग गया ये डेबिट है, चल ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, इस पॉलिसी को प्ले ना करें। अब हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप ध्यान से देखिए, मैंने ऊपर हेडिंग दी एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसमें मैंने फर्स्ट कॉलम तैयार किया ट्रांजैक्शंस। इसमें आपने एज इट ट्रांजैक्शन को कॉपी करना है। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस को कॉपी किया हुआ है ताकि हमारा इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो ये ट्रांजैक्शन जो 5 ट्रांजैक्शन हमें गिवन थी वो एज इट मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली। दूसरा कॉलम मैंने तैयार किया बेटा, इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व। हर ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो आपको चेक करने हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने यहां पर ली, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। इस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो है कैश एंड कैपिटल। एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैपिटल अकाउंट। अब आपने इसमें चेक करना है नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, मींस कैश का नेचर क्या है और कैपिटल का नेचर क्या है। नेचर मींस एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच आपने बताना है वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर वो नॉमिनल अकाउंट है। तो यहां पर कैश रियल अकाउंट का एग्जांपल है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है। उसके बाद फिर मैंने 2 कॉलम और तैयार किए, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको मैंने बता रखा है एज पर डबल एंट्री सिस्टम every transaction has at least 2 accounts. If one account is debit, then other account must be credit, and debit always equal to credit. अब यहां पर बेटा आपने रूल फॉलो करने, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रियल अकाउंट का मैंने आपको रूल बता रखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपने देखना है कि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया किसने, सुनील ने। सुनील ने बिजनेस में 1 लाख रुपीस का कैश लगाया, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो सुनील ने अगर 1 लाख रुपीस कैश लगाया बिजनेस में, तो 1 लाख का कैश आ रहा है, और रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद ₹1 लाख, तो 1 लाख रुपीस से डेबिट हो जाएगा। और यहां लास्ट कॉलम मैंने लिया है रीजन। रीजन में आप बता सकते हो कम्स इन, क्योंकि रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रूल यही है इसमें। इसके बाद कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। अब कैपिटल किससे बिलोंग करती है, ओनर से, और ओनर कौन है, सुनील। तो सुनील ने 1 लाख रुपीस का कैश बिजनेस में लगाया, तो सुनील इज द गिवर, तो सुनील की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, तो 1 लाख रुपीस आपने क्रेडिट में दिखाना है। 1 लाख रुपीस डेबिट में और 1 लाख रुपीस क्रेडिट में आपने दिखाना है, और इसका रीजन आपने देना है गिवर, क्योंकि सुनील गिवर है तो सुनील्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। तो इस तरीके से बेटा आपने शो करना है, और ये जो आप कर रहे हो जर्नल एंट्रीज में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब तक आपको ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे ढंग से नहीं आता, दो अकाउंट्स कौन से हैं उसकी जजमेंट करनी नहीं आती, तो आप जर्नल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बेसिक चैप्टर है ये, बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। सेकेंड ट्रांजेक्शन मैंने इसमें ली, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। तो इस ट्रांजेक्शन के 2 अकाउंट हैं। पहला अकाउंट है परचेजेस अकाउंट, और दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। तो गुड्स परचेज फॉर कैश के 2 अकाउंट हो गए, एक परचेजेस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है, एज ऑल एक्सपेंसेस इनकम्स लॉसेस गेन्स आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट। परचेज हमारा एक्सपेंस है, कैश रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी है हमारी, एसेट है, assets are counted in real account। तो ये नेचर पता लग गया बेटा आपको। अगेन आपको रूल्स फॉलो करने हैं,
फिर भाई मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई अगर आपने नॉमिनल का रूल पहले फॉलो करना है, ध्यान से देखिए, नॉमिनल का रूल होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा, तो 50,000 से डेबिट किया जाएगा। और इसका रूल हो गया एक्सपेंस। इसका रीजन जो हमने शो किया बेटा, रीजन है इसका एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो इसको हमने डेबिट कर दिया और रीजन वहां पर दे दिया एक्सपेंस। अब मैंने जैसे बताया कि बच्चा नॉर्मली क्या करता है कि भाई एक डेबिट हो गया तो दूसरे को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। वो रूल्स फॉलो नहीं करता। स्टार्टिंग में आपको सभी रूल्स फॉलो करने हैं डेबिट और क्रेडिट के। ये नहीं कि एक डेबिट होगा चलो ऑटोमेटिकली दूसरा क्रेडिट हो गया। अब कैश हमारा रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो, जो चीज बिजनेस में जा रही है उसे क्रेडिट करो। तो बिजनेस ने गुड्स परचेज किया कैश में, तो गुड्स तो उसमें आ गया, परचेज तो हमने कर ली, और कैश बिजनेस से जा रहा है, तो कैश को आप क्रेडिट करोगे 50,000 से। जितने से एक अकाउंट डेबिट होगा उतने से ही दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, और इसका आपने रीजन देना है गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि ये चीज बाहर चली गई, कैश बाहर चला गया, तो आपने इसे क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन मैंने इसमें ली, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 फॉर कैश। इस ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट एंड सेकंड वन इज कैश अकाउंट। फर्नीचर एंड कैश, इसके दो अकाउंट हो गए। फर्नीचर एंड कैश दोनों ही हमारी प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं। एसेट्स प्रॉपर्टीज हमारी रियल अकाउंट में काउंट होती हैं, तो दोनों का नेचर जो है वो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल होता है बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस ट्रांजैक्शन में साफ पता लग रहा है कि अगर हमारा बिजनेस परचेज कर रहा है फर्नीचर, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो फर्नीचर को आप डेबिट करेंगे विद ₹20,000, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश को आप क्रेडिट करेंगे विद ₹20,000। जितने से एक अकाउंट डेबिट है उतने से ही दूसरा अकाउंट क्रेडिट है। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। इसका रीजन आप दे सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कम्स इन, फर्नीचर में लिखा कम्स इन और कैश में लिखा गोज आउट। जो चीज बिजनेस में आती है डेबिट करो, जो चीज बिजनेस से जाती है वो क्रेडिट करो। ये रियल अकाउंट का रूल है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने इसमें ली, सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर ₹30,000। अनिल को आपने 30,000 का गुड्स सोल्ड किया। अब यहाँ पर पार्टी का नाम दे रखा है, अनिल को गुड्स सोल्ड किया, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कैश में सोल्ड किया या क्रेडिट पर सोल्ड किया। जब भी किसी पार्टी का नाम दे रखा हो कि हमने इस पार्टी को सोल्ड किया या इस पार्टी से परचेज किया, और फॉर कैश एंड फॉर क्रेडिट ना लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट हम ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो यहाँ पर अनिल को गुड्स सोल्ड किया है, तो एक अकाउंट हो गया अनिल और दूसरा अकाउंट हो गया सेल्स अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट है, अनिल एंड सेल्स। अनिल और सेल्स का आप नेचर ऑफ अकाउंट चेक करें। अनिल पर्सनल अकाउंट है एंड सेल्स हमारी रिवेन्यू है, इनकम है, और इनकम आपकी नॉमिनल अकाउंट में आती है, तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। अब बेटा इस पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हमने गुड्स किसको सोल्ड किया है, अनिल को, डेफिनेटली ही इज द रिसीवर, और रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, और गुड्स हमने सोल्ड किया 30,000 रुपीज का, तो अनिल विल बी डेबिटेड विद ₹30,000। नेक्स्ट दूसरा अकाउंट हमारा था सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट गेन्स एंड इनकम्स। तो सेल्स हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट किया जाएगा, 30,000 आप क्रेडिट में लिखेंगे। जितना अमाउंट आपने डेबिट में लिखा उतना ही अमाउंट आपने क्रेडिट में लिखना है। अब यहाँ पर रूल आपने रीजन देना है, यहाँ पर आप रीजन देंगे रिसीवर, और नॉमिनल अकाउंट में रीजन आप देंगे इनकम।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन इसमें मैंने ली सैलरी पेड ₹10,000। इस ट्रांजेक्शन के दो अकाउंट है, सैलरी अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट इज कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सैलरी और कैश अकाउंट का अब आप नेचर चेक करें। इसका जो नेचर है बेटा, सैलरी का क्योंकि एक्सपेंस है, इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट, और कैश एसेट है हमारी, ये है रियल अकाउंट। नेचर चेक करने के बाद अब आप इस पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करोगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। सैलरी बिजनेस ने पे करी है, सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी को डेबिट किया जाएगा विद ₹10,000 और रीजन आप दे देंगे हमारा एक्सपेंस है। एंड सेकंड कैश अकाउंट जिसका नेचर है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सैलरी पे करने से बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 10,000 से आप कैश को क्रेडिट करोगे और इसका रीजन हो जाएगा गोज आउट। तो बेटा ये तरीका है ट्रेडिशनल अप्रोच में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट सेल में अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है कि इसके एटलीस्ट 2 अकाउंट्स कौन से हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। ध्यान रखना, कभी भी ट्रांजैक्शन का सिंगल अकाउंट नहीं होता, कभी भी सिंगल अकाउंट नहीं होता, एटलीस्ट 2 अकाउंट होते हैं। 2 से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं लेकिन 2 से कम अकाउंट नहीं हो सकते। फिर उसके बाद जब आपने ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स इन्वॉल्व चेक कर लिए, फिर आपने उनका नेचर चेक करना है। नेचर में अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो आपने चेक करना है कि वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट से बिलोंग करता है या फिर नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। फिर उस पे आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जैसा कि मैंने बताया पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट गेन्स एंड इनकम्स। इस प्रॉपर रूल्स को आप फॉलो करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। जितने से वो डेबिट होगा एक अकाउंट, उतने से ही दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। तो होप सो बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा।